मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बड़ी खबर अयोध्या से। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बड़ा दावा किया जा रहा है। जी हां, आपको बता दें, जेल में बंद अविनाश शुक्ला ने कथित तौर पर बड़ा दावा किया है और कहा कि अनिल मिश्रा इस पूरे सिस्टम में शामिल थे। राम मंदिर चढ़ावा कांड में बड़ी खबर आपको इस वक्त बता दें सामने आ रही है। जेल में बंद अविनाश शुक्ला का बड़ा दावा, कहा कि अनिल मिश्रा इस पूरे सिस्टम में शामिल थे। अनिल मिश्रा का चढ़ावे पर नियंत्रण था। इसके अलावा मंदिर के पूर्व इंजीनियर दीनानाथ वर्मा का भी आरोप है। अनिल मिश्रा 40% कमीशन लेते थे और अनिल मिश्रा पूरा सिंडिकेट चला रहे थे। राम मंदिर ट्रस्ट की व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं और इस पूरे मामले पर देखिए 100 से ज्यादा करीबी इस सिंडिकेट में शामिल थे, ये भी दावा किया जा रहा है। तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, जेल में बंद अविनाश शुक्ला, जिसका ये बड़ा दावा सामने आया है और उसने कहा कि अनिल मिश्रा इस पूरे सिस्टम में शामिल थे और अनिल मिश्रा का चढ़ावे पर नियंत्रण था। मंदिर के पूर्व इंजीनियर दीनानाथ वर्मा ने भी आरोप लगाया है अनिल मिश्रा पर और कहा कि अनिल मिश्रा 40% कमीशन लेते थे। अनिल मिश्रा ही ये पूरा सिंडिकेट चला रहे थे। तो ट्रस्ट की व्यवस्था पर अब गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। राम मंदिर ट्रस्ट की व्यवस्था पर 100 से ज्यादा करीबी बताया जा रहा है इस पूरे सिंडिकेट में शामिल थे। तो 100 से ज्यादा जो करीबी हैं उनको कहीं ना कहीं एसआईटी अब देखिए पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है और इन तमाम करीबियों तक एसआईटी के हाथ जरूर पहुंचेंगे। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ा दावा किया गया है अनिल मिश्रा को लेकर। ये बड़ा दावा कि अनिल मिश्रा का चढ़ावे पर नियंत्रण था और इतना नहीं 40% कमीशन भी अनिल मिश्रा लेते थे और पूरा सिंडिकेट जो है वो चलाया जा रहा था अनिल मिश्रा के द्वारा। ये पूर्व इंजीनियर दीनानाथ वर्मा ने आरोप लगाया है। देखिए 100 से ज्यादा करीबी सिंडिकेट में शामिल थे, ये भी कहा जा रहा है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बड़ा दावा। तो देखिए तमाम जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया गया है और आरोपियों के ठिकाने पर भारत समाचार की टीम पहुंची है। हमारे सहयोगी पहुंचे हैं, चलिए उनसे बातचीत करते हैं। हमारे सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे सहयोगी रूपेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, सबसे पहले आप ही का रुख कर लेते हैं। इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और क्या इस पूरे मामले को लेकर अपडेट सामने आ रही है? देखिए शांतनु, इस समय मैं वहां पर मौजूद हूं जहां पे जो इसमें देखिए मुख्य आरोपी के रूप में गिरफ्तार किया गया है अविनाश शुक्ला। अविनाश शुक्ला और अभिषेक देखिए यहां पर योग सीखते थे। ये देखिए कौशलपुरी में एक प्रतिष्ठित योग केंद्र है जिसका नाम है श्याम साधनालय योग केंद्र। यहाँ पर जो सीमा तिवारी हैं वो योगाचार्य हैं और ये सीमा तिवारी उनको भी योग सिखाने का काम करती थी। लेकिन ये जब खबर पता चली कि इनका नाम जो है प्रभु श्री राम के चढ़ावा चोरी में शामिल है तो तुरंत इनको योगा केंद्र से जो है वो बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि लोगों के अंदर इन लोगों को लेकर कितना ज़्यादा आक्रोश था। हमारे साथ खुद सीमा तिवारी मौजूद हैं। सीमा जी, अविनाश शुक्ला का नाम आपने कब सुना, कैसे पता चला आपको कि ये उस चोरी में शामिल है और क्या क्या हुआ? देखिए मीडिया से ही मुझे पता चला। 5 तारीख को जब यहाँ पुलिस आई थी तो मुझे यहाँ जो काम करता है सुंदर, उसने बताया कि मैम यहाँ पे पुलिस आई थी अविनाश को लेकर। और तो हमने पूछा क्या हुआ, तो बोला कि वो रूम से मुझे बाहर कर दी थी और अंदर क्या क्या हुआ मुझे नहीं पता। और फिर अविनाश को लेकर वो लोग चले गए। फिर दूसरे ही दिन से मीडिया पे आने लगा कि गबन में उसका नाम है। तो हम लोगों ने बात की, हमने कहा भाई आप लोग अपना सामान यहाँ से ले जाइए। और केंद्र की बहुत था इनके सामान में इनके कपड़े वगैरह थे और कुछ इनके डॉक्यूमेंट रहे होंगे, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। पैसा भी बरामद हुआ है कहा? सोशल मीडिया पे जिस तरह का बताया जा रहा है बस मुझे वही पता, क्योंकि मैं उस समय यहाँ पर नहीं थी। ये भी कहा जा रहा है कि अविनाश और अभिषेक जो है वो मिलकर इस योगा केंद्र को चलाते थे, इसमें कितनी सच्चाई? जी नहीं, देखिए आपने एक चीज़ और कही पहले कि मैं उनको योग सिखाती थी। मैं नहीं सिखाती थी, वो गुरुजी के साथ रहते थे यहाँ पर, तो वो गुरुजी से सीखते थे और कभी कभार किसी बैच में आते थे। अभिषेक बहुत अच्छा योग करता है, गीता की जानकारी उसे आध्यात्म से जुड़ा है और पिछले 10 वर्षों से वो यहाँ रहता था। उसको गुरुजी ने ही रखा था और फिर जब वो नौकरी करने लगा तो अपने भाई को लेकर आया 2-1.5 साल पहले और उसकी नौकरी पता चला कि राम मंदिर में लग गई है
और फिर अभी पता चल रहा है कि उसका गबन में नाम आया है। आया था सीमा जी पहले दिन, तो उसका व्यवहार, उसका जो एक स्टाइल वो कैसा था, और क्या धीरे धीरे उसमें आपको कहीं पर परिवर्तन दिखाई दिया? नहीं देखिए, मेरी ज़्यादा उससे बात नहीं होती थी। मैं जैसे क्लास लेने आती थी 5 मिनट, उस रूम में पानी की व्यवस्था रहती, पानी लेने गई तो नमस्ते दीदी, प्रणाम दीदी, इससे ज़्यादा बात कभी हुई ही नहीं मेरे से। गाड़ियों से आते थे, कैसे आते थे, कुछ थोड़ा सा? नहीं, वो बाइक से ही आते थे। हाँ, पिछली अभी पुरानी एक गाड़ी उन लोगों ने ली थी। अभिषेक कह रहा था कि दीदी एक पुरानी गाड़ी हम लोगों ने खरीदी है, तो हम लोगों ने, भाई हमें कोई डाउट नहीं, हमने कहा भाई नौकरी कर रहा है, उस पर लिया होगा। अब कैसी थी वो मैं नहीं बता सकती। पुलिस जब यहाँ पर साथ लेकर आई थी तो कौन कौन था उनके साथ में? आपको लगता है किस तरीके से पूछताछ हुई, और आपको यकीन है कि ऐसा हो सकता है? 2 पुलिस वाले थे और 2 सादे कपड़ों में थे, जैसा कि सुंदर ने बताया, क्योंकि मैं थी नहीं। और फिर बाद में सोशल मीडिया पे मैंने देखा कि दिखा रहे हैं कि एक बैग लेकर गए हैं। उसकी जानकारी भी मुझे सोशल मीडिया से ही मिली कि यहाँ से रिकवरी हुई। योगा वो यहीं पर ही सीखता था? हाँ, यहीं पर तो एक बार मैं बोलूँगा रोहित गुप्ता से। रोहित, दिखाएं आप ये पूरा जो विजुअली के माध्यम से। शांतनु, ये सबसे एक्सक्लूसिव विजुअल है कि अविनाश शुक्ला, देखिए जो मेन उसमें अभियुक्त है, और ये वही अविनाश शुक्ला है जिसके घर से 4 जून को लाखों रुपए बरामद हुए थे। यहीं पर इसी स्थान पर देखिए वो योगा सीखता था, और कहा जाता है कि योगा से जो है वो मन हमारा पवित्र होता है, बहुत शांत होता है। लेकिन अविनाश शुक्ला ने क्या मन लगा के योगा नहीं सीखा? अगर योगा सीखा होता तो उसके मन में इस तरीके के ख्याल जो है वो नहीं आते। तो ये सीमा जी, ये बताइए, जब वो योगा सीखता था तो किस, मतलब आप उसके नेचर को देख के या कैसा आपको लगता था? अविनाश ज़्यादा क्लास में नहीं आता था, कभी कभार आता था, और बहुत थोड़ा सा आलसी प्रवृत्ति का था, और वो बहुत क्लास में नहीं रहता था, कभी कभार आ जाता था बस। और स्टाइल, अगर एक मैं स्टाइल की बस बात करना चाहूँ, क्योंकि मैम ये कहा जा रहा है कि लाखों रुपए का हेर फेर हुआ है, अविनाश शुक्ला के घर से भी मैम लाखों रुपए बरामद हुए हैं। आप लोग, मतलब अब तो गुस्सा आ रहा होगा ना कि मतलब यार ऐसे लोगों को हम लोग योगा सिखा रहे थे। देखिए, मैंने उसको कभी योग नहीं सिखाया। मेरी महिलाओं की क्लास चलती है और बैचों में जाता रहा होगा। लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरा मिलना उससे सिर्फ 5 मिनट का रहता होगा रोज़, इससे ज़्यादा मिलना नहीं होता था उससे, और उसके बिहेवियर में मुझे कोई चेंज नहीं नज़र आया। एक आपने कमरा बनवाया, वहाँ पे वो रहता? हाँ, उसी रूम में रहता था वो। फिर उसके बाद जैसे ही आप लोगों को पता चला, आप लोगों ने क्या वार्निंग दी या क्या कहा? अभिषेक से सारे आचार्यों ने मिलकर कहा कि आप यहाँ से अपना सामान ले जाइए, ठीक है। और केंद्र की बहुत बदनामी हो रही है, और हम नहीं चाहते कि आप लोग यहाँ पर रहें। बक्सा भी रखा हुआ है जिसपे QR कोड लगा है, क्या वास्तविकता है? क्या वो अभिषेक, अविनाश का बक्सा है? क्या उसमें किसी तरीके के ऐसे दस्तावेज थे? क्या जो पैसा वो चोरी करता था वो लाके यहाँ रखा जाता था? क्या सच्चाई क्या? जो छोटा बक्सा मिला जिसपे QR कोड है, उससे उसका कोई कनेक्शन नहीं है। ये बहुत पहले का है। मैंने पहले भी बताया, 71 दिवसीय यात्रा चलती थी, और फिर जब चंदा राम मंदिर बनने की शुरुआत में इकट्ठा करने की बात हुई, ये गुरुजी के समय का ही बक्सा है, उससे उनका कोई लेना देना नहीं। अगर आप सीमा जी वहाँ पर थोड़ा सा दिखाना चाहें कि कहाँ पर जो है वो, मैं आपको शांतनु बस एक ये लास्ट विजुअल आप देख लीजिए, फिर आप उसके बाद रुपेश के पास जाइएगा, क्योंकि ये देखिए एक्सक्लूसिव विजुअल है और ये बहुत ज़रूरी था। देखिए मैं कहाँ पर वो जो है, सीमा जी तो अच्छा कोई बात नहीं, मैं विजुअली के माध्यम से जो है वो आपको दिखाना चाहूँगा कि ये देखिए, ये वो पूरा कमरा है जहाँ पर वो रहता था। ये कहाँ पर अविनाश शुक्ला जो है आराम कर? अब तो यहीं पर इसी तखत पर रहते थे दोनों भाई। कहीं पर भी सो जाता जी, कहाँ पर सोता, आराम कहाँ करता? यहीं पर सोता था। ये जो तखत है, इसी पे राम मंदिर चढ़ावे का जो आरोपी है अविनाश शुक्ला, वो यहाँ पर आराम करने का उसके व्यवहार को आप लोग किस तरीके से देखें? संदीप, क्या इस कमरे की कभी कोई तलाशी नहीं ली जाती थी? बताया जा रहा है कि यहीं से जो अपने भाई को ले आए, हम लोग से ज़्यादा उससे कोई बात नहीं उनसे भाई से होती थी। बस आते थे तो अपना वो पुलिस वालों के साथ में यहाँ पर आया, जब पुलिस वाले उसको यहाँ पर लेकर आए तो आप लोगों को यकीन हुआ कि इतनी बड़ी चोरी में शामिल था? नहीं सर, इतनी बड़ी चोरी में तो हमें नहीं शामिल था। जो है हमें ये नहीं पता था कि इतनी बड़ी ये चोरी कर सकता था। लेकिन तो जो है, क्योंकि कोई ज़्यादा उससे हम लोग से बात नहीं होती। लोगों ने भगा दिया उसको जैसे ही खबर पता? ये जैसे ही मीडिया में निकला उस दिन, तो शाम को 5 जून को शाम को 7:30 बजे पुलिस आई, उसको लेके उसको 2 बैग निकाला, हमको बाहर कर दिया। बैग में रुपया भी बरामद हुआ? अब 2 बैग वहाँ से बक्से से निकाला, अविनाश ने ताला साथ एक बार आप थोड़ा सा दिखाइए ना, आइए। तो ये देखिए, ये जो है मैं ये साथ में यहाँ के हैं, ये बक्सा था। हाँ। अच्छा, आप चाय बना रहे थे। एक बक्सा, कोई बक्सा एक ऐसा भी, ये देखिए ये QR कोड जो लगा हुआ बक्सा है, ये तो खैर बताते हैं कि बहुत, हाँ मंदिर बनने की ये दिखाइए, यहाँ पर आके बक्सा दिखाइए। पहले गुरुजी
हाँ। 71 दिन की यात्रा वहाँ हाँ। निकाली थी, उसी में अपना डोनेट करने के ये लिए बक्सा किसका है? यही अभिषेक शुक्ला। ये देखिए, ये दिखाइए इधर, ये दिखाइए इसको। ये अभिषेक शुक्ला का जो है वो ये बक्सा है और इसके अंदर जो है इसको भी पुलिस वालों ने खंगाला था। ये देखिए, इसी में से निकाले थे, लेकिन जब संडे को पुलिस आई तब इसको पूरा सब पलट के सब बिखेर दिया। ये देखिए, पुलिस ने जो है इस बक्से को पूरा निकाला है। इसमें एक एक चीज की जो है वो जांच को यहाँ पर करने का काम किया। ये अभिषेक शुक्ला जो है अविनाश शुक्ला का भाई था। वो लंबे समय से यहाँ पर जो है योगा सीखने का काम कर रहा था और कुछ समय पहले अविनाश शुक्ला को यहाँ पर लाया था। अब आप देखिए बक्से में, आप सामान देखिए यहाँ पर जो है सामान इसमें किस तरीके का है। इसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, स्वामी विवेकानंद है, ऐसी भक्ति मंदिर की किताबें हैं, जीवन मंदिर के निर्माण की नींव जो ध्यान है। इस तरीके अभिषेक शुक्ला का देखिए सबसे एक्सक्लूसिव वीडियो है ये इस तरीके के जो हैं इसमें कागज पत्र मिले हैं। ये देखिए, ये एक डायरी मिली है इसमें। अब ये देखिए डायरी जो है, इस डायरी में आप देखिए इसमें क्या लिखा है। इस डायरी में मैं एक बार आपको दिखाना चाहूँ। देखिए बातें तो इसमें बहुत अच्छी लिखी हैं। अब इस डायरी में किस तरीके के खुलासे हैं, ये देखिए, ये एक नीली डायरी आप सामने ये देख रहे हैं, देखिए नीली डायरी। तो ये जो अभिषेक शुक्ला है, देखिए ये अविनाश शुक्ला का भाई है। मुख्य जो इसमें आरोपी बनाया गया है वही उसको यहाँ पर लेकर आया था। लेकिन बताते हैं कि अविनाश शुक्ला बहुत आलसी टाइप का था। अब आप कंबल देखिए, ये कंबल है, ये किताबें हैं। तो ये सब आप ये समझिए कि इस तरीके का जो है वो काम करने वाला, आप समझिए किस तरीके से रह रहा था। तमाम तरीके के आप कागज जो हैं वो यहाँ पर देख रहे हो। ये पुलिस ने इनको खंगालने का ये देखिए ये सब काम किया है। ये मिला है इसके यहाँ से। तो तमाम तरीके के सवाल देखिए ये खड़े हो रहे हैं कि आखिर तो संदीप, जो अविनाश शुक्ला था इतने दिनों से यहाँ पे वो इस रूम में रह रहा था, क्या इस रूम की कभी कोई तलाशी नहीं ली गई या फिर जांच पड़ताल नहीं की गई? यहाँ से पैसे भी बरामद किए गए थे, वो आराम करता था। और उसी के साथ साथ अब जब पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया था, यहाँ पर लेकर आए थे तमाम तरीके के। ये देखिए पूरा यहाँ पर जो व्यवस्थापक है वो नाराज हुए जब उसका नाम जो है वो चोरी में आया। तो व्यवस्थापक जो है वो उससे नाराज हुए। उन्होंने कहा कि अब आपको जो है इस जगह को यहाँ से खाली करना होगा, क्योंकि ये पूरा जो योगा केंद्र है ये लंबा काफ़ी पुराना केंद्र रहा है, लेकिन इन लोगों के ऊपर सवाल खड़े होने लग गए। तो आप ये समझिए कि अविनाश शुक्ला योगा केंद्र आता ज़रूर था, लेकिन यहाँ पे योग करता हुआ जो है वो बहुत कम दिखाई देता था। उसकी जिस तरीके की दिनचर्या थी, इनसे बात करते। ये बताइए भैया, योगा वो करता था कि यहाँ पर किस लिए आता था? वो योगा तो अभिषेक शुक्ला करते थे। अविनाश यहाँ पर क्या कर? अविनाश को अपने भाई, उनके भाई अपने साथ में रख लिए थे यहाँ। हाँ, वो अपने भाई के साथ में यहाँ रह रहा था। क्या यहाँ पर मतलब क्यों रहता? उसका पास अपना घर नहीं था? उसका तो प्रतापगढ़ के रहने वाले थे। हाँ, यहाँ जो है यहीं से अभिषेक को नौकरी मिली, यहाँ अपना पढ़ाई लिखाई गुरुजी ने रहने को दे दिया था, फ्री में अपना रहते थे गुरुजी। कितनी देर की योगा की क्लासेस हो जी? योगा की क्लासेस कितनी देर? योगा की क्लास सुबह जो है 5:30 से 7 होती थी, फिर 7 से 8। अविनाश से बात करते थे तो आपको लगा धीरे धीरे उसके व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है, उसके स्टाइल में परिवर्तन आ रहा है? उससे हमसे ज़्यादा बात नहीं होती थी कोई। हाँ, उससे हमसे योगा करता हुआ दिखाई देता था आपको कि मजे के लिए यहाँ पर आया था? योगा तो नहीं करता था, योगा नहीं करता। हम आते थे तो जो है साइड पे महिलाओं की क्लास भी चलती है, तो उसी की वजह से उसने यहाँ पर अपना एडमिशन। नहीं, महिलाओं क्लास से उससे कोई संबंध नहीं था। वो इधर ही रहता था, बस यहीं पर रहता था। वो रात में सोना यहीं, खाना यहीं, आता था यहीं पर, अपना खाता बनाता था, यहीं पर रहता था। योग से उससे कोई संबंध नहीं था। कब से रह रहा? यहाँ से देखिए, कब से रह रहा? यहाँ से 1.5 साल से रह रहा हो। संदीप, यहाँ से पैसे भी चूंकि रिकवर हुए हैं, तो क्या कभी इस कमरे की तलाशी या छानबीन नहीं ली गई या किसी तरह का कोई शक नहीं हुआ कि यहाँ पर उसने पैसे बैग में रखे हुए हैं? भाई था, इसीलिए किसी ने पैसा यहाँ कुछ बोला नहीं कि अभिषेक का भाई है, रह रहा साथ में, तो अपना लगवा दिए। यहाँ के लोग कहे कि अच्छा चलो गरीब आदमी है, अपना जो है कमा खा रहा है। लेकिन हम लोग को क्या मालूम था कि जो है इतनी बड़ी घटना कर देंगे। लेकर आई यहाँ पे, तो क्या आपको पता लगा कि क्या मतलब इसमें से क्या कुछ पैसा भी निकाला गया? क्योंकि जब सामान को पलटा गया, अब 2 बैग निकाले, उसके बाद किस रंग के? काले रंग के बैग थे। काले रंग का ही बैग उसके घर से भी बरामद हुआ था, आपको पता है ना ये बात? वीडियो हाँ। फिर उसके बाद ये तो हमको दूसरे तीसरे दिन जब वो निकला न्यूज में कि उसमें से 20 लाख रुपए बरामद हुए, तब हमको ये चोट लगी कि ये पैसा इतना था बैग में।
और यहाँ तो किसी को पता ही नहीं कि बैग से भी आपको लग रहा है कि जो बैग यहाँ से बरामद हुआ उसमें भी पैसा होगा? जी जो बैग बरामद हुए यहाँ से काले रंग के, आपको लगता है उसमें भी पैसा होगा, तभी पुलिस उसको साथ लेकर गई है, बाकी सामान तो नहीं? लगा कि जो है जब पुलिस ठीक है। आई है तो कुछ कोई और बात वापस होगी आते हैं जरूर, संदीप पैसा आपके वैसा पास। का रुपेश भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रुपेश, अब देखिए बड़े दावे किए जा रहे हैं इस पूरे मामले में और कहा जा रहा है कि 100 से ज्यादा लोगों का सिंडिकेट जो है वो एक तरीके से यहाँ पर काम कर रहा था और ये पूरा सिंडिकेट जो है वो अनिल मिश्रा चलाते थे। तो ये जो बड़ा दावा किया जा रहा है, इस दावे को लेकर अभी खबर सामने आ रही है और क्या अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? जिससे बात की जाए तो कल जो 8 आरोपी हैं वो जेल में जो बंद है, बकायदा उनकी जो है उसे पूछताछ की गई है। और जो इसके निदेशक है अयोध्या सीओ, अगर बात की जाए तो आशुतोष तिवारी जो है अपने सहयोगी के साथ अंदर पहुंचे थे और खास जो था अविनाश शुक्ला, उससे बातचीत की। अविनाश शुक्ला के पास भारी रकम बरामद हुई थी, लाखों रुपए बरामद हुए थे। और खास बात यह है कि आज जो है बकायदा हमारे सहयोगी भी पहुंचे हुए उनके घर पे, बकायदा दिखा रहे हैं चीज को, यहाँ किस तरह से वो रहता था, किस तरह यहाँ पर कार्य करता था और किस तरह यहाँ पर जो है पुलिस आई थी और आने के बाद जो है बकायदा एक वीडियो वायरल हुआ था, जो है बकायदा कार बरामद हुई दिखाई पड़ी थी, जिसमें बकायदा वो पैसे ले आते दिखाई पड़ा था। तो इससे देखा जा रहा है कि कुछ ना कुछ खुलासा जो सामने आ रहा है और जो खुलासे आ रहे हैं सामने, इसमें पूरी बात निकल के ये आ रही है कि जिस तरह से इतना सिंडिकेट चल रहा था और उसके बाद दस को पता नहीं था। और जो खुलासे हो रहे हैं वो उन्हीं लोग खुलासा कर रहे हैं जो इस समय आरोपी हैं। बकायदा जो है चाहे अनिल मिश्रा का नाम ले रहे हो, चाहे चपतरा का नाम ले रहे हो, पूरी तरह से खुलासा कर रहे हैं कि जिस तरह से ये पूरा जो है सिंडिकेट जो था वो बकायदा जो है ये 10 ही सिंडिकेट कर रहा था। आपको बता दें इस तरह से बाद में राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में जिस तरह का मामला गरमा गया है, जेल में बंद आरोपी जो अविनाश शुक्ला है उसने कथित तौर पर दावा किया है कि पूरे सिस्टम में 10 से जुड़े अनिल मिश्रा की भूमिका थी और चढ़ावे पर उनका नियंत्रण था। वहीं मंदिर के पूर्व अगर देखा जाए इंजीनियर दीनानाथ वर्मा ने भी आरोप लगाया कि अनिल मिश्र जो है 40% जो है कमीशन लेते थे और देखा जाए पूरे सिंडिकेट का संचालन करते थे। उन्होंने ये भी दावा किया है बिल्कुल, ये कि तमाम जो दावे हैं वो लगातार किए जा रहे हैं और इस पूरे मामले पर अपडेट जो है वो लगातार निकलकर सामने आ रही है। रुपेश, बहुत शुक्रिया आपका। संदीप, आपका भी बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर आपको